यहूदा, लावी, ये सारे उनके बेटे थे जिनकी नस्लें ये सारे यहूदी हैं। तो इतनी नस्ल कम क्यों है? 1,60,00,000 दुनिया में, या 62 लाख यहूदी हैं पूरी दुनिया में। आपकी कराची की भी आबादी ज्यादा है, और 1,62,00,000 यहूदियों ने पूरी दुनिया का नाक में दम कर रखा। सियासत पे कब्जा उनका, मीडिया पे कब्जा उनका, इकोनॉमी पे, दुनिया के इक्तिसाद पे, बैंकों, हर चीज पे कब्जा उनका। सुनेंगे मेरी ये बातें? मैं तो भी कल और ज्यादा तल्ख और सख्त बोलूंगा। और चौथी चीज, मैं जानता हूं पूरी दुनिया सुन रही है, मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं और बोलूंगा, सियासत पे कब्जा उनका। मैं नाम नहीं ले रहा हूं कौन कौन बिका हुआ है, क्या मुझे ही नहीं पता, मुझे क्या पता कौन कौन बिका हुआ, कितने कितने पैसे खाएंगे, तो अल्लाह के यहां हिसाब देना है। अब ये 4 चीजों पे उनका कब्जा है। एक, अभी नाम लेने वाला था, यहूदी का, बहुत बड़े, 90 साल से ज्यादा का है, बरतानिया में रहता। उसने जब बरतानिया के अंदर उसका मुहासबा हो रहा था, टीवी पे नशर हो रहा था, तो उसने कहा दुनिया में 5,000 से ज्यादा अखबार और मैगजीन मेरे चलते हैं और चैनल्स चलते हैं। चैनलों के नाम बताया, फिर बताया पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में कौन कौन से चैनलों में मेरे शेयर्स हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, मसाइल खड़े होंगे मेरे लिए भी, औरों के लिए भी। आप लोग तो बिल्कुल सांप सूंघ गए सबको, इसका मतलब है सब बहुत गौर से सुन रहे हैं। तो अब ये उनके जहनों में एक होता है ना, किसी के जहन में, हम हुकूमत के लिए पैदा हुए हैं, सब हमारे गुलाम हैं, जिसको चाहे मार दे, जिसे चाहे हुकूमत दे, जिसकी चाहे हुकूमत गिरा दे। जब जहन इंसान का ऐसा हो, ये मैं क्यों बता रहा हूं, लाजमी नहीं होता कोई बनी इसराइल ही से हो, कई मर्तबा लोग होते कहीं और से हैं, सोच वही इसराइली, फिरौनी, यहूदी होती है। चलें, कोई मसला नहीं। अज़ान गिरामी, ये सोच, ये अजाब क्यों आए? कुरान करीम में सूरह बनी इसराइल, उसमें मैंने पूरे सूरह को कल दोहराया, सिर्फ 4 आयत बनी इसराइल पे हैं। और सूरह बकरा, वो जो बकरा गाय वाला वाक़या है ना, वो भी बनी इसराइल का है। आयत नंबर 40 से लेके 141 तक 100 के करीब आयत, लगभग 100 आयत सिर्फ बनी इसराइल पे हैं। अल्लाह ने उनको बताया, ओ बनी, या बनी इसराइल उज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ओ बनी इसराइल, याद करो क्या क्या नेमतें दी थी। ओ बनी इसराइल, मैंने कितने अंबिया तुम में भेजे, तुम्हें कितनी इज्जत दी, तुम्हें मुकद्दस सरजमीन दी, तुम्हें मूसा भेजा, हारून भेजे, दाऊद को भेजा, सुलेमान को भेजा, सब कुछ भेजा ताकि ये अंबिया बताते रहे आखिरी नबी को मानना। ये तुम मदीने के अतराफ में आके क्यों बसे थे, याद तो करो। तो उनके अजदाद ने क्या बताया था, उनके अंबिया ने, आखिरी नबी आएंगे यसरब में, वहां हुकूमत कायम करेंगे। ये सारे आके बस गए। अल्लाह कहता है जब वो आए आखिरी नबी, तो सबसे पहले उनकी मुखालिफत यहूदियों ने की। नहीं मानते, ये वो नबी नहीं जिसका हम इंतजार कर रहे थे। क्यों? ये तो आने के बाद हम ही पे एतराज कर रहा है। मैं आपकी जबान में नहीं कहूंगा, अपने अंदाज से, ये जितना पैसा कमाया इस पे टैक्स देना पड़ेगा, जिसका नाम था जिजिया, ज़कात, खुम्स, आपकी जबान में टैक्स। मुझे पता है इन मौज़ूआत पे मुझे दाद नहीं मिलने वाली। अज़ान गिरामी, कितने रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने के बाद एतराज़ात की। यहूदियों खबरदार, आप जानते हैं ना कितने ग़ज़वे हुए रसूल खुदा और यहूदियों के दरमियान में, पढ़ूं ये सब। तो बनी इसराइल के जहन में यह है कि हम हुकूमत करेंगे। मैं कल कुरान करीम के वाक़यात भी पेश करूंगा जो अल्लाह ने बताए कुरान में, क्या कुछ अल्लाह ने उनके लिए किया, जनाब मूसा को क्या कुछ मोजज़ात अता किए। वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनात, हमने मूसा को 9 निशानियां दे के भेजा। किसको कह रहा अल्लाह? ए मेरे हबीब बनी इसराइल से कहिए, या बनी इसराइल, ओ इसराइल की औलाद,
यानी हजरत याकूब की औलाद। वो अपने आप को अभी भी कहते हैं, नाम मुल्क का रखा, क्या रखा? इसराइल, यानी चुने हुए। और उनका झंडा अगर आप देखेंगे ना, सफेद रंग का झंडा है जिसपे 2 नीले रंग की निशान है, और वो कहते हैं ये है बाहर से लेके नहर तक, बाहर से नहर, समंदर से लेके दरिया तक, ये सब हमारा है। और बीच में क्या है? सितारे, दाऊदी सितारा, 6 कोने वाला। सितारे कौन है? यहूदी। वो कहते हैं सारी हमारी जमीन है, अगर यहां कोई आके रहेगा तो मुझे मारेंगे। और बरतानिया ने 1948 में सब उनको दे दिया, कभी ये तुम्हारा है। क्यों? खिलाफत उस्मानिया खत्म हो गई थी। जब इससे हमारी हुकूमतें फैसले करते हैं ना, जैसे बाप की जागीर हो, ये हुकूमत तेरी, ये मुल्क तेरा, ये कबीला तेरा, ये इलाका तेरा। पता नहीं लोग है या नहीं, पाकिस्तानी भी इस पे ना बोलने तो कौन बोलेगा। नहीं, बाज़ लोगों का नशा, वो कहते हैं कि शराब से ज्यादा जो नशा चढ़ता है वो हुकूमत का होता है, क्योंकि शराब का नशा उतर जाता है। तसल्लुत, हुकूमत, बादशाहत, इसका नशा उतरता ही नहीं है। सोते में भी उसे याद रहता है मैं हाकिम हूं। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। अब लोग परेशान हो रहे होंगे। अज़ीज़ान गिरामी, एक जुमला मेरा सुन लीजिए, कल मैं और ज्यादा बातें रोशन करके पेश करूंगा। मुझ सैयद अली रजा रिजवी का तज्जिया यह है, मैं गलत हो सकता हूं, मासूम नहीं हूं, गुनहगार हूं, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, हम उस दौर से गुजर रहे हैं। गौर से एक लफ्ज को सुनिएगा, हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां जालिम, गासिब और साजिशी अफराद के चेहरों से निकाबें उतर रही हैं। बहुत से लोग पहुंच गए, बहुत से लोग पहुंच गए। ये वो दौर है जहां लोग एक्सपोज हो रहे हैं, निकाब उतर रहे हैं, जालिमों के चेहरों से, गासिबों के चेहरों से, साजिशियों के चेहरों से। मैं तो तीनों लफ्ज इस्तेमाल कर गया हूं। ये वो दौर है, हम एक ऐसे दौर में जिंदगी बसर कर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मैं अपने मुताल्लिक कह रहा हूं, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मैं तकरीबन सारा यूरोप घूमा हुआ हूं मजालिस के लिए, पूरे यूरोप में गया हूं, अमेरिका की बेइंतहा स्टेट्स में गया हूं, कनाडा के कई शहरों में गया हूं। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था अब से 20-25 बरस पहले, 25 बरस पहले मैंने मजालिस पढ़ना शुरू की। मैं तब तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि यही यूरोप होगा, अमेरिका, कनाडा होगा, और इसराइल के खिलाफ मुजाहिरा करने वाले अक्सर मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम होंगे। सबकी हुकूमतें इसराइल के साथ खड़ी। पता नहीं लोग हैं या नहीं। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पूरे यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, जहां चले जाएं सबकी हुकूमतें इसराइल के साथ खड़ी हैं। अवाम के दिल फलस्तीन के साथ हैं। यूरोप और मगरिब की हुकूमतें मुझसे और आपसे नहीं डरती, अपनों से डरते हैं। उर्दू का मुहावरा है, घर का भेदी। मैंने कुछ नहीं कहा। उन्हें खौफ और डर है तो अपनों से। उनके अपने सहाफियों ने कहा, तुम कहते हो ह्यूमन राइट्स, तुम कहते हो हुकूक बशर, ये जो गजा में हो रहा है यहां पे कौन से हुकूक हैं? एक मुल्क की हुकूमत अपनी जबान में ऐलान कर करके कहती है इसराइल मारने वाला है और फलस्तीन में मरने वाला बच्चा भी दहशतगर्द है, सांप का बच्चा है, हम इसे मारेंगे, इसके सर तोड़ेंगे, और सब खामोश देखते रहते हैं। कुछ अजहान ऐसे होते हैं, कुछ खानदान ऐसे, कुछ नस्लें ऐसी होती हैं, सब बुरे नहीं होते, लेकिन उनके कुछ अफराद के जहनों में ये बात बैठ जाती है। अब हम एक दौर से गुजर रहे हैं जहां जालिम, गासिब, अय्याम फातिमिया है। जालिमों के चेहरों से नकाब, गासिबों के चेहरों से नकाब उतर रहा, साजिशियों के चेहरों से नकाब उतर रहे हैं। ये पूरी दुनिया जितने पर्दे डाले सूरज को छुपा नहीं सकती। जब सूरज चमकता है ना तो फिर इंसान को आंखें बंद करनी पड़ती हैं। और मैं कसम खा के कहता हूं,
जब सूरज निकला हुआ हो, आंखें बंद कर लीजिए, तब भी पता चलता है सूरज है। कुछ लोग पहुंच गए, मेरे भाई, मेरे बहुत से बच्चे पहुंच गए। आंखें बंद भी कर लेना तो फिर भी याद, हाँ रोशनी बता रही है अभी भी सूरज है। और अब शायर कहता है ना कि अगर किसी को चांद की खूबसूरती से नफरत हो जाए और वो मकरू सी शक्ल बना के चांद पे थूके, तो वो अरब शायर कहता है वो उसके अपने ही चेहरे पे आन पड़ता है। कुछ लोगों का बुग़्ज़ ना रखो, ये चांद और सूरज भी उनके सदक़े में बने हैं। वक्त गुजर गया। मोहम्मद वाले ममनून, एक बुजुर्ग ने वहां से नारा लगाया, मैं जानता हूं कि मजमा इतना ज्यादा है कि उस कोने से इस कोने में आवाज नहीं आती है, मैं मौजू को मुकम्मल कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, तो अल्लाह फरमा रहा है हमने तुम्हें इसलिए नस्लों में, इसलिए कौमों में बांटा ताकि तुम शनाख्त कर सको, ये नहीं कि तासुब करो, कत्ल करने लगो। मैं कुरान करीम की एक आयत की तिलावत कर रहा हूं, वक्त नहीं रहा। ज़हरल फ़साद फ़िल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, जो कुछ तुम रुए जमीन पे और समंदरों के अंदर फसाद देखते हो, करप्शन देखते हो, ये इंसानों का किया धरा है। कौन फरमा रहा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ज़हरल फ़साद फ़िल बर्र, खुश्की पे, वल बहर, और समंदर में इंसान है। भेड़िए, गीदड़, लोमड़ियां, कुछ लोग पहुंच रहे हैं, मैं मजलिस के इख्तिताम पे हूं। ये दरिंदे हैं ना जंगल के, भेड़िए, लोमड़ियां, गीदड़, ये भी दरिंदे हैं। हमला करते हैं ना तो बस इतना शिकार करते हैं जितनी जरूरत होती है, और अगर इंसान भेड़िया बन जाए, मैंने तो नाम नहीं लिया है, इंसान जब भेड़िया बन जाता है ना, फिर ये नहीं सोचता मेरी जरूरत बस इतनी सी है। अज़ीज़ान गिरामी, हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया में हुक्मरान और हुक्मरान तबकात, इदारे, सब के सब उनके चेहरों से निकाबें उठ रही हैं, सब एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। साजिश कौन करता है, करप्शन कौन करता है, साज़बाज कौन करता है, ये तुम्हारा इलाका वो मेरा इलाका, ये कौन, सबको ये जाने गिरामी। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, वहां हमें फैसले सही करने हैं। आए जरा आखिरी जुमले पेश कर रहा हूं, मैं इतना वक्त नहीं लेना चाह रहा था आज। जाने गिरामी, मैंने बहुत बातें बहुत खुल खुल के कही, बहुत सी बातें। आज गज़ा में हम देख रहे हैं कि वहां जुल्म हो रहा है, और शाम में आज 12 साल हो गए शाम की जंग को। 12 साल, 12.5 साल। 2 करोड़ 20 लाख आबादी थी शाम की, आज 1 करोड़ से कम रह गई आबादी। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग या मर गए या मुल्क बदर हो गए, मुल्क छोड़ के चले गए। लेकिन क्योंकि हमारा खून उतना सुर्ख है नहीं, एक जुमला कह के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मैं बहुत एहतियात कर रहा था, लेकिन मैं कहूंगा अब जरूर। मैं आज तक परेशान हूं कि ज्यादा खतरनाक दुश्मन कौन सा होता है। वो जो ऐलान कर दे मैं दुश्मन हूं, मारूंगा, तुम्हें भी मारूंगा, तुम्हारी खवातीन को भी मारूंगा, बच्चों को भी मारूंगा, वो दुश्मन ज्यादा खतरनाक है, या वो दुश्मन जो अपनों का लिबादा ओढ़ के आए, ओईसी की मीटिंग में रियाद में बैठ जाए, जद्दा में बैठे। ओआईसी तो जानते हैं ना लोग, सरबराहान, मुस्लिम सरबराहान कॉन्फ्रेंस, जहां तमाम मुसलमान ममालिक के वज़राए आज़म सुदूर 57 मुल्कों में से 56 ममालिक के लोग जमा हुए और सिर्फ लब हिलाए,
अगर सीज फायर ना हुआ, अगर कत्ल गारत बंद ना किया गया, तो फिर हम देख लेंगे। हमने ऐसे हुक्मरान नहीं देखे जिन्हें मालूम ही ना हो गैरत किसे कहते हैं। गज़ा में मैं बहुत सोच रहा था, बहुत तड़प रहा था, जुम्मे के खुतबों में बोल रहा था, मजालिस में, लंदन में, हर जगह पढ़ रहा। मुझे एक सामने का मौलाना सोच समझ के बोले, एक एक बात रिकॉर्ड हो रही है, हर जगह जा रही है। मैंने कहा पता है, और जितना आपको पता है उससे ज्यादा मुझे पता है, और उससे ज्यादा मुझे वार्निंग्स भी मिल चुकी हैं। लेकिन अगर इंसान जमीर रखता हो, गैरत रखता हो, और उसकी फिक्र में करबला हो, तो वो चुप नहीं बैठ सकता। जुमला सुन लीजिए। तो मैं बहुत सोच रहा था, इतने खुतबे दुनिया भर में दिए जा रहे हैं, मक्के में खुतबे हो रहे हैं जहां के मुल्ला बेगैरत हैं, मदीने के मुफ्तियों में दम ही नहीं है, जिन्होंने हुसैन के वाजिबुल कत्ल होने के फतवे दे दिए हो, वो गज़ा पे कैसे बोल सकते हैं? अज़ीज़ाने गिरामी, अगर आज 80% तेल इसराइल में मुसलमान ममालिक दे रहे हैं, गैस सारे की सारी चीज़ें जा रही हैं तो मुसलमान ममालिक से। और मैं तो नहीं कहूँगा, असलहा देने वाले अमेरिका और बरतानिया के अलावा बहुत से और ममालिक भी हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ सब? क्या गज़ा में बात रुक जाएगी? एक आदमी ना सबके तमाशे देखता रहता था, आज उनका घर लुट गया, आज उनका घर लुटा, उनका घर लुट गया, अल्लाह का शुक्र है मैं महफूज हूं। उसे नहीं पता था जब आफत आती है, सैलाब आता है, तूफान आता है, तो फिर वो ये नहीं पहचानता आज किसकी बारी थी, एक दिन तुम्हारी बारी भी आएगी। मैंने बात को मुकम्मल कर दिया। जाने गिरामी, सबसे बड़ा जो जुल्म है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पे, वो यहूदियों का नहीं है, वो ईसाइयों का नहीं है, वो हिंदुओं का, सिखों का, बुद्ध मत के मानने वालों का नहीं है। अरे वो मुसलमान जो अपने ही नबी के कुनबे के गले काट दें। मैंने मुकम्मल कर दिया। कल की मेरी गुफ्तगू शायद और तल्ख हो, बहुत माजरत, आज मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं ज़ब्त रखूं, लेकिन जब मैं देखता हूं ना तस्वीरें, बच्चे मर रहे हैं और बच्चियां रो रो के कह रही हैं, ओ मुसलमानों हम मुसलमान हैं। और करबला में एक बच्ची कह रही थी, ओ मुसलमानों हम नबी का कुनबा है। जो नबी के कुनबे की परवाह ना करे, मजलूम को मजलूम कहने पे पाबंदी लगा दी जाए। अज़ाने गिरामी, आप जानते हैं ना मैं किन अय्याम के मसाए पढ़ रहा हूँ, बड़े मोहतात अंदाज से जुमले पढ़ूंगा। मेरे इन अल्फाज पे बड़ी तवज्जो से सुनने के बाद गौर कीजिएगा घर जाके। अभी भी पाकिस्तान में लोग, आपको पता है 2/3 पाकिस्तान की आबादी देहातों में रहती है, 2/3, 1/3 शहरों में। अभी भी आप गांव देहातों में चले जाएं ना, सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान, KP के, गिलगित बल्तिस्तान, चाहे हमारे पठानों के पश्तून बरादरी के कबाइल हों, सिंधियों के कबाइल हों, पंजाबियों के, जानते हैं जब कबाइल में फसादात हो जाएं, लड़ाइयाँ हो जाएं और कत्ल गारत ज़्यादा बढ़ जाए, तो फसाद को रुकवाने का तरीका क्या है? पूरी दुनिया में है, अंग्रेज़ों में भी है, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जब फसाद बढ़ जाता है ना, तो बरतानिया की पुलिस में ट्रेनिंग है। एक खातून ने मुझे, एक बहुत बड़े ख़ानदान ने खुद ये बताया कि हमारी भी ट्रेनिंग यही है और पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है। बरतानिया में कहते हैं कि पुलिस को ट्रेनिंग ये दी जाती है, जब फसाद हाथ से निकल जाए और पुलिस से कंट्रोल ना हो रहा हो,
तो फिर खवातीन जो ऑफिसर है ना उनको ले आना। तो एक मर्द खड़ा हो गया, कहा जब मर्दों से फसाद काबू नहीं पाया जा रहा तो खवातीन को क्यों लाए? कहा आने वाले चाहे फसादी हों, जब देखेंगे ना खातून आ गई है तो फिर हाथ नहीं उठाएंगे। काफिर हैं, मुशरिक हैं, ईसाई हैं, लेकिन क्या करेंगे? हाथ रोक लेंगे, सामने खवातीन हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जो जितने भी कबायली इलाका जात हों, देहातों में, गांव में चले जाएं, मेरे बहुत से भाई इशारे कर रहे हैं कि हाँ हमारे इलाकों में ऐसा होता है। तो जानते क्या होता है? आप पंजाब सिंध में बड़े इन पश्तून इलाकों में चले जाएं ना, तो जब फसाद बढ़ जाता है ना, तो एक बुजुर्ग खातून आके कहती है जिसे मारने आए हो मैं उसकी माँ हूं। मेरी तरफ देखिएगा सब, मैं ये जुमले पढ़ रहा हूं, बहुत खुल के पढ़ूंगा। एक इलाके में फसाद हो रहा था, जब फसाद बढ़ गया ना तो एक उन्होंने कहा कि उस आदमी को मार दो, फसाद रुक जाएगा। जब वो मारने आए ना तो एक बूढ़ी खातून बाहर आएगा, देखो मैं उसकी माँ हूं, एक माँ तुमसे इल्तिजा कर रही है मत मारो मेरे बेटे को। बस उसका दामन फैलाना था, उनमें गैरतमंद आदमी का तका वापस चलो, उसकी माँ आ गई है। मेरी तरफ देखिएगा, मेरी हाथ जोड़ के दरखास्त है, एक मर्तबा सबने कहा वापस चलो, हम मारने आए थे लेकिन उसकी माँ आ गई है। और अगर कोई ऐसी बीबी दरवाजे पे आए जिसे रसूल खुदा कहते हो, ये उम्मे अबीहा है, रसूल जैसे बाप की भी मां है। यही है ना अल्फाज। वो बीबी आके कहे दरवाजे को आग ना लगाना,